तो दोस्तों एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं कुछ ऐसी गजब मशीनों की जानकारी लेकर जो वाकई में आपका ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। कैन मेकिंग मशीनरी तेल अथवा दूसरे तरल पदार्थों को भरने के लिए टिन की धातु से बने कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले टिन की एक बड़ी शीट को इस मशीन के पिछले हिस्से में डाला जाता है, जिसके बाद यह मशीन उन्हें 3 समानांतर टुकड़ों में काट देती है। उसके बाद इस दूसरी मशीन की मदद से उन्हें थोड़ा गोल कर लिया जाता है, जिसके बाद कारीगर साथ ही रखी दूसरी मशीन की मदद से उस टुकड़े के सिरों को जोड़ देते हैं। उसके पश्चात इस गोल जुड़े हुए टुकड़े को मुख्य मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन बड़ी ही खूबसूरती से उस गोल टुकड़े को कुछ सेकंडों में ही एक चौकोर टिन के कंटेनर का आकार दे देती है। अभी काम खत्म नहीं होता। इसके पश्चात इस चौकोर हो चुके टुकड़े को एक दूसरी मशीन की मदद से इसके कोनों को हल्का सा मोड़कर धार मुक्त बना दिया जाता है। धार मुक्त होने के बाद यह कंटेनर अंतिम मशीन के पास पहुंचते हैं, जहां पर पहले इनके तल वाले हिस्से पर टिन की एक चौकोर आकार में कटी शीट को इस मशीन के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है। और फिर इसके ठीक आगे रखी दूसरी मशीन की मदद से इसके ऊपर वाले हिस्से को भी फिक्स कर दिया जाता है। और इस प्रकार यह टिन का कंटेनर बन के तैयार हो जाता है, जिन्हें बाद में प्रयोग में लाया जा सकता है। हॉट फॉर्मिंग, यहाँ पर यह मजदूर बेहद जोखिम भरे काम को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर लोहे के बेहद बड़े एवं भारी भरकम वर्ताकार टुकड़े को एक बेहद बड़े कटोरे का रूप दिया जा रहा है, जिन्हें सेना में इस्तेमाल होने वाले टैंक के ऊपरी हिस्से में लगने वाले सुरक्षा कवच के रूप में टैंक पर फिक्स किया जाता है। बेहद अधिक तापमान पर गर्म करने के बाद इस टुकड़े को एक बेहद विशालकाय लोहे के गोल ढांचे की मदद से इसे आकार देने की कोशिश की जाती है। इस काम के दौरान मजदूरों को खास प्रकार की ड्रेस पहननी होती है, क्योंकि दूसरे गर्म लोहे के कामों के मुकाबले यहाँ पर लोहे का यह गर्म टुकड़ा बेहद बड़ा एवं मजदूर के काफ़ी समीप होता है, तो सुरक्षा के लिए यह काफ़ी आवश्यक हो जाता है। जैसे ही ऊपरी लोहे का ढांचा इस गर्म लोहे के टुकड़े के ऊपर बैठाया जाता है, तो वह लोहे का टुकड़ा तुरंत उस ढांचे के आकार में ढल जाता है और इस प्रकार यह टैंक के लिए बनाया गया सुरक्षा कवच बनकर तैयार हो जाता है। हैवी ड्यूटी बोल्ट्स, कई बार पुलों, बड़े वाहनों या फिर लोहे के बड़े ढांचों को जोड़ने के लिए बड़े एवं मजबूत बोल्ट्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें यहाँ इस फैक्ट्री में उन्हें पारंपरिक तरीके से बनाने का काम किया जाता है।
इसके लिए सबसे पहले लोहे की बेहद मोटी एवं अधिक घनत्व वाली सलाखों को एक निश्चित लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके पश्चात एक विशेष प्रकार की मशीन में इन छोटे टुकड़ों के केवल एक सिरे को डालकर गर्म किया जाता है, जिससे कि वह सिरा नरम हो जाता है और फिर एक प्रेस मशीन की मदद से उस गर्म हिस्से को बोल्ट की कैप का आकार दे दिया जाता है। कोरोमिल 390 यह बेहद शक्तिशाली मशीन यहाँ पर लोहे के एक टुकड़े के ऊपर मानो मक्खन की तरह काम कर रही हो। इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल दरअसल धातु के मोटे एवं विशाल टुकड़ों को यूनिबॉडी कलपुर्जों का आकार देने का काम किया जाता है, जिसका मतलब हुआ कि इस मशीन की मदद से बेहद जटिल पुर्जों एवं ढांचों के डिज़ाइन को बिना जोड़ के केवल धातु के एक टुकड़े से ही बनाया जा सकता है। यह मशीन इसलिए भी काफ़ी मशहूर है क्योंकि इस प्रकार की मशीनें दरअसल धातु को काटते वक्त बेहद शोर करती हैं, मगर यह मशीन उन दूसरी मशीनों के मुकाबले बेहद कम शोर उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से कारीगरों को कम शोर शराबे में काम करने का फायदा होता है। इमेज फ्रैंकन मोटर ब्लॉक। जर्मनी पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कार्स बनाने के लिए मशहूर है। कार्स के बेहद बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि मर्सिडीज, ऑडी, BMW इत्यादि वे कंपनीज हैं जिनकी कारें पूरी दुनिया में लोगों के द्वारा बेहद पसंद की जाती हैं। इन कारों के इंजन बेहद शक्तिशाली होते हैं और ऐसे में इन शक्तिशाली इंजन्स को बनाना भी बड़ा पेचीदगी भरा काम होता है। इसलिए जर्मनी की एक कंपनी द्वारा ही यह एक बेहद खास मशीन बनाई गई है, जो कि महज कुछ ही मिनटों में धातु के बिल्कुल सामान्य से दिखने वाले टुकड़े को इस प्रकार तराशती है कि वह टुकड़ा देखते ही देखते कार के इंजन में इस्तेमाल होने वाले एक पार्ट का रूप लेने लगता है। इस मशीन की खासियत यह है कि इस मशीन में एक बार कमांड देनी होती है और फिर मशीन बिना किसी रुकावट के इस बेहद जटिल से दिखने वाले पार्ट को बड़ी ही खूबसूरती से तराशती चली जाती है। यह काम इतनी रफ्तार से होता है कि एक पल के लिए यह विश्वास कर पाना मुश्किल होता है कि यह जटिल ढांचा कुछ समय पहले धातु का एक साधारण सा दिखने वाला टुकड़ा था। कुछ इसी प्रकार की मशीनों की वजह से ही यह पार्ट्स सटीक आकार ले पाते हैं और उन कार कंपनियों के वाहनों के पार्ट्स के निर्माण एवं गुणवत्ता को बनाए रखने में एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।